राम राम नमस्कार। हम आए हैं कैची धाम नीम करौली बाबा कैची धाम नीम करौली के दरबार में, और यहाँ की एक सच्ची घटना हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे बाबा नीम करौली का ये मेन मंदिर है। मुख्य द्वार पर मेन मंदिर में इस समय आरती हो रही है, और बाबा की जो सच्ची घटना है, जैसे कि बाबा एक बार बाबा का जो स्वभाव था वो बहुत ही नॉर्मल और विनम्र स्वभाव के थे। एक बार वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, और ट्रेन से सफर करते समय उनके पास टिकट नहीं था। तो टीटी ने जो है उन्हें देखा, बिना टिकट के पाया, तो वो क्रोध के आवेश में आकर के उन्हें टिकट से उतार दिया। और सरल और विनम्र स्वभाव के होने के कारण महाराज जी एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर वनों में बैठ गए। जो उस समय ट्रेन खड़ी थी वो वनों में थी, तो उस समय ट्रेन जो है वहां से हिली नहीं। और तमाम उन्होंने बताया, तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुंचे, और उन्होंने देखा कि ट्रेन किस कारण से आगे नहीं बढ़ रही है। तो तमाम मशक्कतें करी, तमाम प्रयास करे, लेकिन ट्रेन वहां से हिली भी नहीं। तो एक महाराज जी को जो भक्त था वो जानता था महाराज जी के विषय में, तो उन्होंने बताया कि टीटी ने उन्हें बिना टिकट होने के कारण उतार दिया है। तब उनसे कहा कि अगर ये इनसे क्षमा याचना मांगते हैं, इनसे अगर प्रार्थना करते हैं और इन्हें पुनः ट्रेन में बिठाते हैं तो जो है ट्रेन चलेगी। तो फिर सभी अधिकारी महाराज जी के पास गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की। उनसे प्रार्थना करने के बाद में तब महाराज जी ने उनसे एक शर्त रखी कि यदि मैं तब बैठूंगा ट्रेन में जब आप यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण करा दोगे। तो तभी सभी अधिकारियों ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, और नीम करौली नामक स्टेशन के नाम से वहां पे बनाया गया। महाराज जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन सुबह तुरंत चल पड़ी। तो ऐसी ही कई घटनाएं महाराज जी ने दिखाई थी। उस समय प्रत्यक्ष रूप से लोगों में आस्था के भाव जगे। तो महाराज जी जो है एक बहुत विनम्र स्वभाव के होने के कारण सभी भक्तों के साथ अपनी अच्छी सहानुभूति रखते थे, और सभी को एक अच्छे रास्ते पे चलाने का और सबको अपने एक अच्छी मुहिम के साथ रखने का प्रयास करते थे। तो वही आज नीम करौली धाम पे हम आए हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं, तमाम देश के कोने कोने से, विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करके अपने आप को यथार्थ महसूस करते हैं। तो ये वही धाम है जो विदेश से नहीं, अमेरिका से जो लोग बहुत समय पहले जो अपने किसी भी कार्य में निपुण नहीं थे, निराशा से, हताशा से, वो यहाँ पर आए और उन्होंने बाबा जी का कृपा प्राप्त की। तो आज वही लोग एप्पल कंपनी के सीए बने हुए हैं जो अमेरिका में निवास करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे फेसबुक के सीए हैं, ऑनर हैं, वो भी एक बार यहाँ पर आए, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया, महाराज जी की कृपा प्राप्त की। और आज तमाम देश विदेशों में हर व्यक्ति फेसबुक के एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी तमाम सच्ची घटनाएं बाबा जी के सानिध्य में रही हैं। जो भक्त एक बार अगर नीम करौली धाम आ जाता है तो बाबा जी सदैव के हमेशा के लिए उस भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। तो अगर जो भक्त नीम करौली धाम आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नीम करौली धाम से आप चाहे नैनीताल से आ सकते हैं, हल्द्वानी से आ सकते हैं। हल्द्वानी साइड से अगर जैसे आप आओगे तो उधर जो है थोड़ा ट्रैफिक का इशू रहता है। तो आप जो है नैनीताल तरफ से आओगे तो आपको आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम जो है इसी ब्लॉग में आपको इस घटना के बारे में बताया। ये सच्ची घटना है। ऐसी प्रकार की महाराज ने तमाम सच्ची समाज में दिखाई थी। और अगली जो घटना है मैं आपको अगले ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये इधर देख रहे हैं, फिलहाल में महाराज जी के दरबार में आरती का इस समय आरती हो रही है। सभी भक्त आरती में शामिल हो रहे हैं और महाराज जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत हमें भी आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। तो कृपा बनाए रखें, महाराज जी की कृपा हमें और आप सभी को प्राप्त हो, ये हम आप महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। जो हनुमान जी की प्रत्यक्ष शक्ति महाराज जी के रूप में यहाँ पर थी और आज भी है, सदैव हमेशा रहेगी। और आप लोग जब भी आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है नैनीताल की। इस पहाड़ों की वादियों में इतना सुंदर आश्रम से एक अजीब, एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सभी कष्ट ऐसा लगता है कि हमारे खत्म हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से इस ब्लॉग में आपको इतना ही। अगर ये ब्लॉग महाराज जी की घर से संबंधित अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।